ये वीडियो बहुत कम लोगों के समझ में भी आएगा, लेकिन अगर एक बार आपने रियली में समझ लिया ना तो लाइफ में पीछे पलट के नहीं देखेंगे, इस बात की गारंटी है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। रियली में ये बहुत ही ज्यादा आपके पढ़ाई से, इवन आपके कैरियर से मतलब रखता है और इसका किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम से लेना देना नहीं है। आप अपने लाइफ में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, प्यून टू आईएएस, कोई भी वहां पे, और इवन इसके अलावा भी हर एक एस्पेक्ट में ये आपको काम आएगा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के बीच में बहुत ही छोटा, बहुत ही माइनर गैप होता है, बहुत कम का अंतर होता है, और उस अंतर के कारण जो सक्सेसफुल हैं वो आपको उस पार दिखते हैं भीड़ के, और आप इस पार दिखते हैं उसी भीड़ में। इसके अलावा लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कई समस्याएं हम लोगों को घेर लेती है। उस समय कई लोग हिम्मत हार जाते हैं और वहीं बहुत सारे लोग उसको इजीली कवर कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं बाहर। सवाल है क्या? तो अभी हम लोग इस वीडियो में फोकस रखेंगे कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके दौरान तीन चीजें 90% स्टूडेंट उसमें से एक को ऑप्ट करता है। आपको बताना है अपने मन में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद अपने मन में सोचना है कि आप किसको लेकर आगे बढ़ते हैं और क्यों लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत कम लोगों के समझ में भी आएगा, लेकिन अगर एक बार आपने रियली में समझ लिया ना तो लाइफ में पीछे पलट के नहीं देखेंगे, इस बात की गारंटी है। तीन चीज आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें एक जो है वो है विजडम यानी बुद्धि, दूसरा लेबर यानी कर्मठता की बात हो रही है, और तीसरा नॉलेज की बात है यानी ज्ञान की बात है। सवाल उठता है इन तीनों में आप किसको महत्व देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि निर्वाण की अगर प्राप्ति करनी है, यानी इस जीवन मरण के चक्र से निकलना है, तो तीन मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कोई कहते हैं ये तीनों का इंपॉर्टेंस है, कोई किसी पर्टिकुलर पे काफी ज्यादा बल देते हैं और कहते हैं कि आपको यही करना है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, जैसे रामानुज भक्ति मार्ग को ज्यादा मानते हैं, शंकराचार्य ज्यादातर ज्ञान मार्ग को मानते हैं तीनों के साथ। गीता ने तीनों को मिक्स कर दिया है, जरा जिसको ही आप एपेक्स पे पहुंचा दीजिए। यहां पर भी ये तीन चीज है, बुद्धि और आपका कर्म यानी आप जो मेहनत करते हैं, और जो ज्ञान है, तीन चीज है। अब सवाल है इन तीन चीज में, ये मिक्सचर तो आपका सक्सेस इन तीनों चीज का होगा, मिक्सचर इन तीनों चीज का होगा। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, यहां पे अंतर क्रिएट होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में। या एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट निकाल लेते हैं और जो लंबे टाइम तक घिसते रहते हैं, निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, इसके बीच में अंतर है। क्या अंतर है चुनने का पता है? ये तीन चीज आपके सामने है। इस तीन चीज में सबसे पहले आपके दिमाग में हिट करेगा, अगर आपने इस ट्रायंगल को देखा और समझ गए तब तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले हिट करेगा पढ़ाई, नॉलेज। बिना नॉलेज के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बिना नॉलेज के नहीं हो सकता, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, किताब को चाट जाओ, ऐसा एक भी फैक्ट नहीं है जो आपसे छूट जाए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये है नॉलेज वाले। साथ में ये कर्मठ भी हैं, क्योंकि किताब को चाट रहे हैं, बुक बॉम्ब हैं, यानी किताब को खा जाएंगे एकदम, एक भी फैक्ट किताब में नहीं रहेगा, सब उनके दिमाग में रहेगा, और ऐसे 2500 किताब को वो गायब कर देंगे पढ़ के। फेक भी दो तो अगर दोबारा लिखना हो तो वो बता देंगे आपको, ऐसे लोग हैं। तो वो नॉलेज भी रखते हैं और कर्मठ भी हैं। और एक क्लास ऐसा है जो बड़ा हिलता डुलता हुआ रहेगा, मूवीज भी देखेगा, गाना भी सुनेगा, पार्टी भी करेगा, सोशल मीडिया पे भी रहेगा, धूम मचा के लाइफ में रखेगा, शराब भी पिएगा, सिगरेट भी पिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे के रखेंगे, और वो एग्जाम निकाल लेते हैं, तब भी वो एग्जाम निकाल लेते हैं।
वहां पे अंतर क्रिएट होता है। तब आप किसी के मुंह से सुनेंगे, अरे उसने तो एग्जाम निकाल लिया, कभी पढ़ता ही नहीं था, हमेशा तो उसको घूमते फिरते देखते थे। ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे, या आप भी उनमें से हो सकते हैं। बेसिकली उसने जिस चीज को पकड़ लिया ना, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए। अगर आप भी पहुंच गए होते तो आप भी उसी की तरह हंसते गाते एग्जाम निकाल लिए होते, एकदम से दिक्कत नहीं होती। और 15 और 20 डेज तो इनफ है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 15 से 20 दिन में एग्जाम निकालना बहुत आसान है। अभी हम बहुत डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये इतना हल्के में लेने वाला टॉपिक नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब उसने निकाल लिया ना, आपने नहीं निकाला। सवाल उठता है कि उसने क्यों निकाला? क्योंकि उसने विजडम को चुना, उसने बुद्धि को चुना, उसने प्लानिंग को चुना, उसने स्ट्रैटेजी को चुना। और जब प्लानिंग और बेस्ट स्ट्रैटेजी आप करके चलते हैं ना, तो रास्ते में दिक्कतें हो सकती है, रास्ते में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम हो जाएगा दूसरे की अपेक्षा। काम उनको भी करना है। अगर आपने प्लानिंग किया 500 किलोमीटर जाने का, और प्लानिंग आपका पूरा फुल प्रूफ है, यहां खाएंगे वहां पर करेंगे और निकल जाएंगे, और कोई दूसरा बस वैसे ही निकल गया, तो पता चलेगा चीनी घट गया कॉफी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, अगर आप रास्ते में कुकिंग भी करना चाहते हैं। लेकिन जिनकी प्लानिंग वो स्मूथली चले जाएंगे। तो जिन्होंने बुद्धि पे बल दिया ना, उन्होंने अपने सक्सेस को आसान कर लिया और उसको बहुत जल्दी भी कर लिया। जैसे आप लक्ष्मीकांत की किताब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास नहीं होगा? सब पढ़ते हैं ना। उसी तरह से कई सारी ऐसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, कई सारे बेसिक बुक्स हैं जिसको लगभग कौन नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, लक्ष्मीकांत के कई सारे टॉपिक हो सकता है जिसने विजडम को फोकस किया है उसने पढ़ा ही नहीं हो, या हो सकता है उसको जो पढ़ने में इंटरेस्ट ना उसको छोड़ दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ जिसने नॉलेज को सबसे पहले आधार मान लिया ना, वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेगा, वो सब पढ़ेगा, भले आने लायक टॉपिक है या नहीं है। उनको लगता है कि हम अगर पढ़ लेना तो काम बन जाए। उनको यह लगता है कि अगर हम सुबह से शाम तक 15, 16, 18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं होगा, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे। आपने बहुत सारे आईएएस आईपीएस का नाम सुना होगा। आपको क्या लगता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में इतने टफ एग्जाम को निकालना और आपसे नहीं निकल रहा है, दोनों के बीच में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा। वो अंतर क्या है? आप एक बात बताऊं मैं, आप हो सकता है कि आप अपने मेहनत के बल पे इतने फैक्ट्स रट लिए होंगे कि उनको बैठा के पढ़ा सको, यह भी संभव है। लेकिन उन्होंने वो तरीका ढूंढ लिया जहां तक आप सोच ही नहीं सके, और सिलेक्शन करके चले गए। जीवन में हर चीज पे पूरी पकड़ होनी जरूरी नहीं है, कितनी जरूरत है ताकि वो चीजों को इजिली हम कवर कर सके, ये अहम रखता है। और यहां पे बुद्धिबाजी मार जाती है। जब भी कभी स्ट्रैटेजी की बात होगी, जब भी प्लानिंग की बात होती है 90% स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं। जब फैक्ट पढ़ाने लगिए, करंट अफेयर्स पढ़ाने लगिए और कुछ पढ़ाइए, उसको तुरंत देखते हैं। उनको लगता है नहीं, ये तो बड़े काम का है। और वो जो प्लानिंग आपको बताई जा रही है कि आप इस योजना के तहत चलिए, लगता है बेकार टाइम वेस्ट है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने विजडम को पकड़ना है, उसको तेज करना बहुत जरूरी है। एक कुल्हाड़ी दी गई है, पेड़ काटना है, कुल्हाड़ी में धार नहीं है। 4 घंटे आपको मिले तो अधिकांश लोग कहेंगे 1 घंटे धार करेंगे या 2 घंटे धार लगाएंगे, तेज करेंगे और 2 घंटे में पेड़ काटेंगे। शार्प लोग कहेंगे हम आराम से 3 घंटे तक धार लगाते रहेंगे, इतना तेज बना देंगे कि कम मेहनत में पेड़ कट जाए। वही काम बुद्धि करती है। बुद्धि आपको बताती है, ये जो आपका विजडम है ना, इसको शार्प करने पे जोर लगाइए। ये जितना शार्प होगा उतना बेहतर प्लानिंग आपके लिए कर सकता है। ये जितना शार्प होगा उतना बेहतर तरीके से ये चीजें निकाल के आपको फिल्टर करके दे सकता है। ये जितना बेहतर होगा उतना बेहतरीन कम शब्दों में आप नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस आपके आइडियल हैं। कभी आइडियल हैं, कभी उनका लेक्चर सुना है, कभी उनके वीडियोस देखे हैं, कभी छोटे छोटे क्लिप्स बहुत बार आते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में कुछ चीजें छूट जाती है। क्लिप्स कभी पढ़ा है, देखा है आपने? उसमें आप देखना कि उसमें किस तरह से उन्होंने नोट्स बनाया, किस तरह से अपने पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दिया,
किस तरह से अपने आप को एक सीमा में बांधा, कैसे बांधेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, बुद्धि की, विजडम की जरूरत पड़ेगी, तभी आप फिल्टर कर पाएंगे चीजों को। और जब विजडम पे आप काम करेंगे, तब सेकंड नंबर पे कौन आता है पता है? तब आता है आपका हार्ड वर्क। अब आपने सब कुछ प्लान किया, सब कुछ समझा, सब कुछ अरेंज कर लिया, अब उस पे आपको हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क के लिए आपको किताबें चाहिए, वहां से आप नॉलेज गेन करेंगे और कोई भी काम, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो विजडम के बाद बारी आती है हार्ड वर्क की, सेकेंड पोजीशन है उसका। नॉलेज का अभी भी तीसरे नंबर पे है, वो हमेशा पीछे रहता है। कई बार मैंने वीडियोस में बताया है कि आपके सफलता में 70% रोल जो है वो आपके सोच का और आपके प्लानिंग का है। 30% किताबें, कॉपी, आपका नोट्स, आंसर राइटिंग जो भी है वो 30% मायने रखता है। उससे 1% ऊपर नहीं, कम जितना कर लीजिए, लेकिन इसकी गहराई को समझना मुश्किल है। ये जो मैं अभी बात बता रहा हूं, इसकी गहराई को समझना ही मुश्किल है। इसको इग्नोर करना सबसे आसान है, और वो इजी है क्योंकि इसके लेवल पे आता नहीं है, वो अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन थोड़ा सा बैठ के सोच के देखिएगा, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस पे आप काम करेंगे, वो जो अंतर है ना, जिसको आप आइडियल मान के आज काम कर रहे हो ना, वहां पे आप पहुंच जाएंगे और आप किसी के आइडियल हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, आप इस साल 67 दें, यूपीएससी दें, यूपीपीएससी दें, अगले साल 68 दें, कोई भी एग्जाम आप कभी भी दें, आपके पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बेहतर विजडम के साथ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तब उसके ऊपर हार्ड लेबर को आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अप्लाई करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो है किताब, कॉपी, कलम। वो सिर्फ उससे सक्सेस नहीं होता। उसको कैसे हमें प्लान वे में कैसे हमको तैयार करना है, उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, और लोगों ने क्या किया उसको समझ के, कैसे कौन सी किताब से कितना पढ़ना है, इसको जानकर जब हम प्लान करेंगे, उस पे मेहनत करेंगे, और तब किताबों का जब सहारा लेंगे, सफलता में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना सर क्या है, सिलेबस का पता नहीं, और एग्जाम में कहां से क्या आता है इसका कुछ नहीं पता, और सीधा किताब कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक पढ़ जाते हैं। नहीं, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये आपको बताएगा कौन? आपकी समझदारी, आपके अंदर जो बुद्धि है ना, वो। इसीलिए इन तीनों में सबसे अधिक विजडम का महत्व है। अगर आपके अंदर विजडम है तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका कर्मठ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बुद्धि भी और सोए भी है तब भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन बुद्धि और सोए भी है तब भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन वो नहीं है, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है, किताब पढ़ रहे हो और कर्मठ हो तब भी फेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान वो खांचा है, वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपका नॉलेज शेप लेता है। समझ रहे हैं? आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी जमा करते हैं, वो वहां पे एक शेप लेता है। तो शेप के लिए आपके नॉलेज के अंदर अलग अलग कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी होनी चाहिए। कांट की जो कैटेगरी थ्योरी है ना, वो काम करता है यहां पे। तो कांट साहब बहुत काम आते हैं कभी कभी। तो उस पे आपको वो जो नॉलेज, वो जो विजडम है, वो है वही उस नॉलेज को बाइफर्केट करता है, कौन आपके काम का है, कौन नहीं है, किसको कहां अरेंज करना है। वो गायब रहेगा ना तो लाख पढ़ लो, लाख मेहनत कर लो, कुछ नहीं होना है। इसीलिए अभी भी वक्त है, बेहतर प्लानिंग और अपने आप को शार्प बनाइए। थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में शार्प बनाना बहुत जरूरी है। नहीं है तो उस तरह के वीडियोस देखिए कि कैसे हम अपने ब्रेन को, अपनी सोच को काफी शार्प बनाएं, ठीक है। और उसके साथ तब जाके बेहतर प्लानिंग में आपका 15-10 दिन क्यों ना खराब हो जाए, कर देना। अगर नए स्टूडेंट हो, अभी वाला छोड़ के 67 को छोड़ के नए स्टूडेंट हो, 10 दिन आपकी प्लानिंग में क्यों ना चला जाए, डाल देना।
घाटे का नहीं फायदे का सौदा होगा। तो होपफुली कि आप चीजें समझ रहे होंगे। तब भी अगर ना समझ में आए तो हम कोशिश करते रहेंगे आपको समझाने का, और समझा के ही छोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।